जी, तो प्रश्न ये है कि जो बाबा जी ये विधान बताते हैं कि वैज्ञानिक ये बताते हैं कि सूरज कुछ करोड़ साल बाद धरती को निगल लेगा और ऐसी सब कल्पनाएँ करते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि हम भी ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि सूरज पहले एक पृथ्वी था और वहाँ के वैज्ञानिकों ने उसे ऐसा बना दिया और अब फिर वहाँ से यहाँ आ गए। तो इसके पीछे का आशय ये लगता है कि बाबा जी हमारा ध्यान ये दिलाना चाहते हैं कि ये धरती भी जो है, इतना बीमार हम उसको कर चुके हैं और उसके बाद भी जितना एटम बम और ये सब बना चुके हैं कि 1-2 बार नहीं लेकिन कई बार नाश हो जा सके पूरी धरती का। और यदि वो हो गया, मतलब कहीं युद्ध छिड़ गया या गलती से भी कहीं फूट गया कोई, तो भी इतना विनाश हो जाएगा कि जैसे एटॉमिक चेन रिएक्शन होती है ना शुरू, यदि वो शुरू हो गई फिर तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये धरती पूरी पूरी ऐसे जलने वाला गोला बन जाएगी। ऐसा थोड़ा एक ये आशय है बताने का कि भई अब रुको। बाकी ये जो बात है कि ये लोग वहाँ भी थे और वहाँ भी धरती थी और इसको सूरज बना दिया, ये तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा व्यंग है। ऐसा हुआ होगा ये कह नहीं सकते, लेकिन ये व्यंग में कह रहे हैं कि आप ऐसी कल्पना कर रहे हो तो मैं भी ऐसी कल्पना कर ही सकता हूँ। यदि व्यंग ना हो या यदि ऐसा हुआ भी हो, तो वहाँ के वैज्ञानिक यहाँ आ गए हो, तो वो इस तरह से नहीं कि वहाँ मर गए और फिर उनका जीवन यहाँ आ गया। लेकिन यदि टेक्नोलॉजी विकसित है तो स्पेसशिप में भी आ ही सकते हैं, बट ऐसी कोई बात मुझे लगती नहीं है कि ऐसा होगा। ये तो सिर्फ ध्यान दिलाने के आशय से कह रहे हैं कि हम जिस वो पता दिशा चल में गया हाँ, भैया, लेकिन बस एक लॉजिक ये लगा मेरा कि हम पढ़ते हाँ, हैं इस तरह से, तो ये विरोधाभास लगा मुझे थोड़ा। तो व्यंग में कहा है दैट इज ओके, और ध्यान दिलाने के लिए ही कहा है वो भी पता चलता है। लेकिन हुँ। सपोज अनुमान ऐसा बनता है, तो हम लॉजिक अपना लगाए तो इज इट पॉसिबल और नॉट? नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट? हाँ, मतलब यदि हुआ भी हो ऐसा तो बहुत मुझे तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है, लेकिन यदि हुआ भी हो, तो जीवन रूप में वहाँ से यहाँ आ गए ऐसा नहीं है। जो ज़िंदा रहे होंगे वहाँ से, वो लोग वहाँ से यहाँ आए होंगे, उनकी कोई टेक्नोलॉजी होगी स्पेसशिप वाली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ होगा। ऐसा ही ज़्यादा तो मेरा मानना यही यही है। अजय भैया बता सकते हैं वो इसमें क्या ज़्यादा सोचते हैं? हाँ, एक तो भैया ये लगता है हाँ, कि जो आवेश को पैदा करने का काम है वो मानव का है प्रधान रूप में, है ना। तो जो धरती को सूरज बनाने का काम तो आदमी के अलावा कोई दूसरा करता नहीं, क्योंकि प्रकृति में अपने आप ऐसी घटनाएं नहीं घटती हैं। तो इसकी संभावना तो है ही कि आदमी ने ही उसको बनाया हो, और जीवन तो मूव करते कर ही सकते हैं, है ना। और तो प्रधान रूप में तो ऐसे ही हुआ होगा कि जीवन ही फिर यहाँ पर मूव किए होंगे, यदि ये सामान्य कल्पना में तो भी हो ही सकता है। तो ये जो बंधन ध्यान दिला रहा है उस पर भी ध्यान आकर्षण है कि भाई हम इस धरती को सूरज ना बना दें, है ना। जो कि हमने हमारी तैयारी हो ही गई है, क्योंकि ये अपने आप तो धरती सूरज नहीं बनेगी, कोई भी धरती जहां मानव आ गया है ना। तो और इस दो मुद्दे हैं उसमें, एक दूसरा ये कि सूरज ठंडा होगा ये भी पक्का है, और ठंडा हो ही रहा है, वैज्ञानिक भी मतलब उसको मान ही रहे हैं। नेचुरल है, उसका ताप तो घटेगा ही, क्योंकि आवेश तो कम होने की तरफ ही होता है। तो ये ताप घटेगा तो धरती का क्या होगा, क्या हम सूरज की वजह से धरती चल रही है, इसमें दो ये मुद्दे छिपे हुए हैं। तो बताइए निमी सेवन क्या, मतलब इसमें दोनों ही मुद्दे हैं इसमें। या दोनों मुद्दे हैं, लेकिन सपोज देवी मतलब हम देव मानव हो गए तो ऐसा कर नहीं सकते हैं कि हाँ, ये सूरज बात आग का बिल्कुल ठीक। और राइट। और सपोज देव मानव नहीं हुआ, भ्रमित है, तो हमारी विचरण क्षमता इतनी नहीं होती कि हम अंतरिक्ष में मूव कर सके। बिल्कुल, दोनों ही बहुत बढ़िया, शांत, ये ठीक है, ये बिल्कुल बढ़िया है ना। ये सही है आपका। तो फिर जी। नॉर्मली जैसे हम लोग यदि इस धरती को
बर्बाद करेंगे तो हम इसमें फिर परेशान ही होते रहेंगे, क्योंकि जीवन के लिए अवसर, शरीर ही अवसर है उसकी जागृति के लिए। ये बात एकदम ठीक है जी। तो हम बढ़िया। सभी को ये भी बढ़िया बात है कि हम सभी को ये भी ध्यान रखना है कि अगली शरीर यात्राओं के लिए भी पृथ्वी को बचाना भी जरूरी है, ये भी ध्यान जाता है हमारा, बिल्कुल है ना? सही है, ठीक, एकदम ठीक है। नमस्ते, धन्यवाद। जी। हाँ भैया बताइए। भैया नंदवानी भैया, हाँ हाँ जी। जी कल 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 वो हमारी वो तो रविवार वाली नाथद्वारा शिविर वाली होती थी, उसमें अजय भैया ने बहुत अच्छा कल दिया था, समझाया था। तो उसमें एक बात मेरे को थोड़ी सी और अजय भैया से रिक्वेस्ट थी कि वो थोड़ा ब्रीफ करें। सेल को लेके जो उन्होंने बताया था कि इसमें सारे कोष होते हैं, तो वो थोड़ा सा स्थिर नहीं हो पाया, तो उस पर थोड़ा सा अजय भैया प्रकाश डालें। हाँ, तो एक बार आप रखिए उसको, सवाल को एक बार। जी भैया, आप कल बता रहे थे ना कि भाई ये एक सेल होता है तो उसमें पूरा डिजाइन ऐसा होता है कि उसमें मनोमय कोष भी होता है, ऐसा कोष भी होता है, तो हाँ, वो बताइए। थोड़ा सा स्थिर नहीं हो पाया था और मैं थोड़ा सुन भी नहीं पाया था प्रॉपर। तो हम्म। जी भैया। तो जो ग्रुप को बता देता हूँ कि कल जो राजस्थान की जो नाथद्वारा की टीम है, उस पर चर्चा ये हो रही थी कि ये जो कोष है ना, 5 कोष की बात की है, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, आनंदमय कोष और विज्ञानमय कोष। तो जिन्होंने सवाल पूछा था वो कोष और कोशिका में, उनको लगा कोष और कोशिका एक ही चीज है ना, तो सेल, तो उनको लगा सेल में ये पांचों होते हैं। तो एक तो पहले ये क्लियर हुआ कि भाई कोष अलग चीज है। कोष एक तरह से एक फंक्शनल, फंक्शन को कोष कह रहे हैं, एक जो फंक्शन होता है ना, जैसे पदार्थ में एक फंक्शन है, वो प्रेरणा को लेता है अपनी पात्रता अनुसार। और कैसे पता चलता है कि पदार्थ जैसे हाइड्रोजन भी, हीलियम भी, ये प्रेरित हैं, क्योंकि उनमें क्रियाशीलता है और उस क्रियाशीलता की एक दिशा है। तो इससे पता लगता है कि ये प्रेरणा को पाते हैं। तो प्राणमय कोष इसमें हो गया, एक फंक्शन है इसमें प्रेरणा को स्वीकारने का, है ना, प्रेरित को प्रेरित होने का। दूसरा फंक्शन है उसमें ग्रहण और विसर्जन का, है ना, उसको अन्नमय कोष कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन परमाणु कुछ चीजों को ग्रहण, कुछ और अंशों को ग्रहण करने की ताकत रहती है उसमें, है ना, और कुछ को निकालने की भी रहती, तो ग्रहण विसर्जन भी होता है। अब यदि सेल स्ट्रक्चर को देखेंगे, जहां पे जब प्राण कोशिका बनती है, तो उसमें इस फंक्शन के साथ साथ एक चुनाव करने का, चयन करने का भी डिजाइन रहता है। मतलब एक ही जमीन में हम आम का पेड़ लगाएं, करेले का लगाएं, बीज डालें, तो वो बीज अपने ढंग से चूज कर रहे हैं एलिमेंट्स को जमीन से, जो कि पदार्थ नहीं करता है ऐसा। तो जो ये चयन की प्रक्रिया है, इस फंक्शन को कहा मनोमय कोष। एक और ऐड हो गया फंक्शन। तो जड़ जगत में 3 फंक्शन दिखते हैं, पदार्थ में केवल 2, प्राणमय कोष और अन्नमय कोष, और उसके साथ साथ प्राण अवस्था में तीसरा मनोमय कोष। अब जब पशु पक्षी आते हैं, है ना, जिनमें जीवन है, तो उसमें देखेंगे तो अब आनंदमय कोष भी आ गया। तो उसके शरीर के हिस्से में तो इतने 3 ही कोष हैं, लेकिन जो जीवन में एक आनंदमय कोष है। आनंदमय कोष का मतलब अनुकूलता प्रतिकूलता को पहचानता है। शरीर के लिए क्या अनुकूल है उसको सुख के रूप में, क्या प्रतिकूल है उसको दुख के रूप में। और इसको एक और नई फंक्शन ऐड हो गई उसमें। मानव में देखेंगे तो एक 5वां फंक्शन ऐड हो गया, जिसको कह रहे हैं
विशेष ज्ञान को ग्रहण करने का फंक्शन आ गया, अर्थात अपने सुख को लगातार कैसे बना के रख सके उस कोष का वो फंक्शन भी ऐड हो गया। तो इस तरह से 5 कोष मानव में दिखाई देते हैं, 4 कोष जीव जगत में दिखाई देते हैं, 3 कोष प्राण अवस्थाओं में दिखाई देते हैं और 2 कोष पदार्थ अवस्था में दिखाई देते हैं। 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, 4 फंक्शन, 5 फंक्शन, ऐसा देखने को मिलता है। ये था कुंज बिहारी जी मेन जो डिस्कशन। तो ये भैया जी, ये जो अपन जैसे ये जो मानव में जो 5 कोष होते हैं, तो ये हर सेल में पाए जाते हैं ऐसा? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, मानव में 2 हिस्से हैं, जीवन और शरीर जी। तो मानव का जो शरीर है उसमें तो 3 ही है, प्राणमय, अन्नमय और मनोमय। माने शरीर भी अपना, जैसे आप हमने कुछ खाना खाया आज, है ना? जी जी जी। तो दो जो शरीर की सेल्स हैं उनको क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ देना है, ये चुनाव कर लेते हैं वो अपने आप। ठीक ठीक, अब समझ में आ गया भैया। मतलब जो शरीर में जड़ परमाणु है वो उसमें वो परिलक्षित होते हैं, और प्राण में वो दूसरा, वो आपने तीसरा जो बताया मनोमय कोश, मनोमय, हाँ, वो, चुनाव करने का चयन करने का। और ये आनंदमय और ज्ञानमय कोश ये जीवन में होते हैं। जी, जी जी, बढ़िया। जीवन में 5 और रहेंगे। जीवन में जी प्रेरणा देने का भी रहता है, क्योंकि गुरु में प्रभु तो समाये ही रहता है। तो जीवन में 5 और रहेंगे, माने जो मानव जीवन, जो मानव शरीर को चला रहा है उसमें संभावना के रूप में, और शरीर में तो 3 ही रहेंगे, उसमें चौथा नहीं होता है, चौथा और 5। भैया मानव का शरीर प्राणावस्था की इकाई है, ऐसे ही समझ में आता है ना? ऐसे ही है भैया, बिल्कुल ऐसे। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा। हाँ नमस्कार अजय भाई, वो जैसे ये शब्द जो है ना, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश और आनंदमय कोश और ये विज्ञानमय कोश, ये शब्द परंपरा के हैं या ये आदि नागराज जी ने लिए? परंपरा के होंगे। ये मुझे भी नहीं पता, हो सकता है परंपरा के हों। अच्छा, दूसरा ये कि अगली अवस्था का नाम उन्होंने रखा सामान्यतः, जैसे पदार्थ अवस्था में प्राणमय कोश, प्राण अवस्था वाला प्राण लिख दिया, प्राणमय कोश, और अन्नमय कोश प्रेरणा लेने वाला अंग और ग्रहण विसर्जन वाला करने वाला अंग। फिर प्राण अवस्था में आए तो उन्होंने मनोमय कोश लिया, जो मन है वो जो तो जीवन में होता है, तो मनोमय कोश इसमें ले लिया, चयन करने वाला। फिर जब जीव अवस्था में आए तो आनंद में, जो आनंद ज्ञान अवस्था में होता है वो उसमें आ गया, नाम में आनंदमय कोश। तो और आखिर में आपने बताया विज्ञानमय कोश, वो ठीक है, इसका आगे की अवस्था नहीं है। तो ऐसा क्या कारण रहा कि ये नाम ऐसे आए? हाँ, ये देखिए बहुत अच्छा आपने ध्यान गया आपका। देखिए क्या हो रहा है, इसको ये भी बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि देखिए भ्रूण जो है माने बीज, तो प्राण अवस्था में बीज रूप में जो जीव अवस्था में प्रधान रूप में स्पष्ट हो जाता है, वो बीज रूप में प्राण अवस्था में दिखने लगता है। तो जो मन की क्रिया है जो कि फाइनली जीवन में व्यक्त होनी है, उसका जो भ्रूण स्वरूप है वो प्राण अवस्था में ही हो गया। माने ऐसे लगता है जैसे प्राण अवस्था चूज कर रही है चीजों को, बीज जो है चुनाव कर रहा है, चयन कर रहा है चीजों का, अपने अनुकूल चीजों का। वही चीज जीवन में फिर बहुत स्पष्ट रूप से दिख रही है जीव अवस्था में। जीव अवस्था में सुख दुख जो है वो शरीर की अनुकूलता का है, वही मानव में और स्पष्ट रूप से मुखरित हो गया। तो एक क्रमिक विकास हो रहा है, माने जड़ ही चेतन हो रहा है और एक क्रमिक है, इसको हाईलाइट कर रहे हैं। माने बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, आउट ऑफ ब्लू। ये प्रकृति में ही, प्रकृति में श्रम पदार्थ प्लस श्रम प्राण अवस्था प्लस श्रम जीव अवस्था प्लस श्रम ज्ञान अवस्था, एक उत्तरोत्तर एक क्रमिक विकास को बता रहा है। ऐसा सुनील भाई।
जी भैया, ये मतलब इस तरह का सोचे कि ये बाबा जी ने सोच कर रखा होगा, फिर ये लॉजिक ठीक ही बैठता है। कि जहाँ तक मेरे ध्यान में है, ये परंपरा के शब्द है, योग परंपरा के शब्द है ये। जैसे वहाँ कुंडलिनी शक्ति के जागरण की बात होती है, वैसे ही ये पंचकोश की भी बात वहाँ पर होती है। तो उसी को यहाँ प्लेस करने के लिए इसको रख दिया है। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि फर्दर लॉजिक इसमें कोई है नहीं। ये 5 शब्द है ही परंपरा में, योग परंपरा में, उसी को विकास क्रम में प्लेस कर दिया बाबा जी ने यहाँ पर। तो इसलिए एक ही बार इसका उल्लेख किया और आगे कहीं एक व्यवहार दर्शन में एक ही जगह, सृष्टि दर्शन में, उसके बाद कहीं भी एक भी बार ये बात नहीं की। तो ये दर्शन का कोई मूल सिद्धांत नहीं है, लेकिन योग का ये सिद्धांत है, उसको यहाँ प्लेस किया कि विकास क्रम में इसको कैसे देखेंगे। तो बंधन योग सिद्धांत में मतलब यदि ऑलरेडी पता हो तो बताओ, नहीं तो एक बार देखना वो लोग कैसे 5 कोष को कैसे मतलब किस अर्थ में उन्होंने रखा है। हाँ हाँ, मैंने थोड़ा पढ़ा है, जितना उतना बताता हूँ। नहीं समझ गया। हाँ, अभी जितना पढ़ा है वो फिर अपन थोड़ा सा नेट पे सर्च में भी देखूंगा। बढ़िया। हाँ, बताइए। तो उसमें एक तो ये बात है कि चेतन और अचेतन दोनों तो होते ही है, वो उसको तो स्वीकारते ही है। और उसमें ये भी कहता है कि प्रत्येक कोष होता है वो एक दूसरे से संबंधित होता है, तो कोई कोष अलग इस तरह का नहीं होता। और उसमें मानव का अस्तित्व जो है वो इन 5 कोषों पे निर्भर है, ऐसा बताते हैं। फिर उसमें अन्नमय कोष को ये बताते हैं कि ये शरीर मतलब पूरे को मानव के अर्थ में ही बताया, बाकी प्रकृति से इसको नहीं जोड़ा। तो हम जो भोजन लेते हैं और भोजन का प्रोसेसिंग होकर के फिर जो उसका निकाल होता है, वो सब चीजें, वो सब फंक्शनिंग जिस तरह से होता है, उसको अन्नमय कोष कहते हैं। तो ये मेनली शरीर करता है काम और मस्तिष्क का उसमें रोल रहता है, क्योंकि वो उस प्रोसेसिंग में और चीजों को देखता है। तो इसको भोग के अर्थ में भी देखा कि यदि आप इसमें लग गए तो फिर आत्मा सिर्फ उसका भोग करते रहेगा, तो ये ठीक नहीं है अपने जीने के लिए। लेकिन ये अपने जिंदा होने की, अपने आत्मा के होने की पहली अभिव्यक्ति है कि उसको शरीर को बनाए रखना, उसको अन्न चाहिए। तो इसीलिए अन्नमय कोष जो है वो पहला पहचान है कि ये इसके अंदर आत्मा है, उस तरह का कुछ कि आत्मा की ये पहली पहचान है, उस तरह से कहते हैं। फिर प्राणमय कोष का भी सेम वही है कि ये प्राण भी चाहिए, तो वो भी एक तरह से अन्नमय कोष और प्राणमय कोष दोनों ही पहला प्रकटन है, या पहला प्रकटन शब्द उनका नहीं है, लेकिन पहली पहचान है आत्मा के होने की, ऐसा सब बताते हैं। फिर मनोमय कोष को वो मन से ही जोड़ते हैं, थोड़ा मन और थोड़ा शरीर के साथ जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता होती है उसका मन पर जो प्रभाव पड़ता है, और मन उसको उस पर कैसे रिएक्ट करता है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो वो मनोमय कोष है, जो मेनली हम जिसको संवेदनशीलता बोलते हैं, वो वाला भाग। और विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष को ये बताते हैं कि ये दोनों ढके हुए हैं, मतलब ये भी जागृत नहीं है, और इन दोनों को जागृत करना है। तो आनंदमय कोष को वो ज्यादा ऊपर प्लेस करते हैं, विज्ञानमय कोष को नीचे प्लेस करते हैं, कि विज्ञान जो है वो ज्ञान से संबंधित है और आनंद है वो परम आनंद अनुभूति से संबंधित है। तो हम पहले ज्ञान पाएंगे तो विज्ञानमय कोष जागृत होगा हमारा, और फिर आनंदमय कोष जागृत होगा जहाँ हम एक निरंतर आनंद की स्थिति में रहेंगे। ऐसा मोटा मोटा वो पूरा इसको मानव के अर्थ में ही लेकर के बताते हैं। लेकिन ये जो बाबा जी ने पूरे विकास क्रम के अर्थ में इन चीजों को प्लेस कर दिया, और आनंदमय कोष को पहले रखा और विज्ञानमय कोष को बाद में रखा, ये बहुत हमको तो अच्छा ही लगता है। कम से कम योग वालों को क्या लगे वो फिर उनके साथ चर्चा करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा जितना मैं समझा हूँ उतना ऐसा है वो। नहीं, मैं भी ये देखा गया, जो अपनी पुस्तक है ना ये मानव व्यवहार दर्शन, इसमें बहुत हाँ से चैप्टर तो आदरणीय नागराज जी ने परंपरा के सवालों के या अधूरेपन को पूरा किया है, जिससे आगे कंफ्यूजन नहीं हो, वाद विवाद में न उलझ जाए ये मानव जाति। तो हाँ पारलौकिक और लौकिक जो एक चैप्टर है ना, अब उसके बाद कहीं चर्चा नहीं उसकी, क्योंकि वो उतना ही पर्याप्त है। ऐसे ये कोश खाली उस षष्ठी दर्शन में 2-3 पैराग्राफ है, उसके बाद चर्चा नहीं है इसकी। तो वो अगर ना भी समझे तो भी चलेगा, लेकिन उन्होंने परंपरा में अच्छा एक भी शब्द नया तो बनाया नहीं, इसलिए ये उनके बनाए हुए नहीं, ये तो परंपरा के शब्द ही रहे होंगे। उन्होंने उसको पुनर्परिभाषित कर दिया, बहुत ही बढ़िया। ये योग के शब्द है, योग का कॉन्सेप्ट है पूरा, जो सिर्फ मानव के अर्थ में ही था, उसको पूरी प्रकृति के अर्थ में, पूरे विकास क्रम के अर्थ में व्याख्यात कर दिया है यहाँ पर बाबा जी।
तो अजय भाई वो मैं चैप्टर भी खुला हुआ नहीं तो मैंने कहा एक बार आपसे पूछ लूं, जैसे आपने बता दिया प्राण में प्रेरणा लेने वाला, अन्नमय जो है वो ग्रहण और विसर्जन वाला, फिर आपने मनोमय बोल दिया चयन वाला, ठीक है। आनंदमय आपने बोला सुख दुख वाला। तो जीव अवस्था में आनंदमय कोश होता है एक्स्ट्रा, प्राण अवस्था से एक्स्ट्रा, तो वो सुख दुख सुखी दुखी होने वाला अंग है ना, तो ऐसा कुछ लिखा था। तो वो जीव अवस्था में सुख दुख का चक्र कहाँ है? जीव अवस्था में शरीर की अनुकूलता कोई सुख कह रहे हैं। हाँ, शरीर की सीमा तक। हाँ, ओके ओके ओके, हाँ ऐसा ऐसा ही लाइन लिखा हुआ था, ठीक है। वो गर्मी में कहीं चला जाएगा, सर्दी में कहीं चला जाएगा, या अनुकूलता नहीं होगी तो इधर उधर चला जाएगा, वो उसमें है, ठीक है, ओके। और विज्ञान में क्या बोला था आपने? विशेष ज्ञान। हाँ नहीं, उसमें ज्ञान के प्रति नहीं, विशेष ज्ञान जो मानव में चाहिए कि अब इस सुख को बनाए कैसे रखूं लगातार, ओ निरंतरता के लिए, ठीक है, निरंतरता के अंदर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा, अभी एक सवाल पूछूं क्या, अगर सबकी अनुमति हो तो? बिल्कुल। ये इच्छा और ऐषणा, तो परंपरा ने तो दोनों से मुक्ति की बात करी, आध्यात्म ने तो इच्छा भी मुक्त हो जाओ यार, ये सब जड़ है समस्याओं की, दुख की, और ऐषणा भी, तीनों ऐषणाओं को गलत बताया गया। आदि नागराज जी ने उसके लिए विकल्प दे दिया, इच्छा पूर्ण करना है, और ऐषणा वो सदुपयोग के अर्थ में है, और बाद में दिव्य मानव चेतना में पहुंचने में तो वो ऐषणा मुक्ति हो जाती है, वही इच्छा पूर्णता से ही इच्छा मुक्ति है। ऐसे ही तो इसमें इच्छा और ऐषणा में फर्क क्या होता है, थोड़ा ये समझाओ ना, इच्छा और ऐषणा मतलब। नहीं, इच्छा और ऐषणा में माने टूल के रूप में तो कोई फर्क नहीं है ना। एक माने जो इच्छा हो रही है वो चित्त की क्रिया है ना। माने चित्रण सहित जो विचार और चयन का जो डिजाइन है उसी को इच्छा कह रहे हैं। तो इच्छा ऐषणा में देखेंगे तो अब बुद्धि उसमें शामिल हो गई है। तो भ्रमित इच्छा भी इच्छा है, लेकिन ऐषणाएं भ्रमित नहीं है ना, क्योंकि वो व्यवस्था के अर्थ में इच्छाएं हैं। उसको फिर ऐषणा कह रहे हैं। जैसे धन बल कामना, जन बल कामना, तो धन की कामना भ्रमित स्थिति में भी है, जन बल की कामना भी है, यश की भी कामना है। लेकिन जब वो भ्रमित स्थिति में है तो जो धन जन और यश का जो बल चाहिए वो भोग के लिए चाहिए, और ऐषणाओं में वो बुद्धि की रोशनी में अब हो रहा है ना। तो वो फिर न्याय के लिए, व्यवस्था के लिए, परंपरा के स्थापना के लिए, उस अर्थ में फिर ऐषणाएं हैं। ऐसा अंतर है, मतलब इच्छा का परमार्जन हो गया है ना, गुणात्मक विकास हो गया उसका, क्योंकि उसमें अब बुद्धि और आत्मा का फुट आ गया, ज्ञान की रोशनी आ गई। इतना ही अंतर होता है। मतलब ऐषणा जो है इच्छा का गुणात्मक परिमार्जन है। और क्या। अरे जबरदस्त क्लैरिटी भी है आप में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चित्त के स्तर तक इच्छा, इसके आगे बुद्धि और आत्मा के स्तर। जब उसमें बुद्धि का प्रकाश आता है ना, तो वो ऐषणा में बदल जाती इच्छाएं। तो आपने क्या कहा था? नहीं, बहुत बढ़िया, ये भ्रमित मानव में भी भ्रमित इच्छा भी होती है चित्त में, ठीक है, और भ्रमित मानव में भी ऐषणा होती है, पर वो क्या बोला था? कोई ऐषणा नहीं कह रहे। भ्रमित मानव में जो जन बल की कामना है, धन बल, जैसे जितने पॉलिटिशियन है उनको चाहिए बहुत सारे लोग उनका साथ दें, और जो कॉर्पोरेट हैं, जो मतलब बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, उनको बहुत सारा धन चाहिए,
धन बल, और वो बल है ही, धन एक बल है, जन का एक बल है, यश का एक बल है, लेकिन उस बल को यदि व्यवस्था के रूप में पहचानते हैं तो फिर वो ईर्ष्णा हो गई, उसके पहले भ्रमित इच्छा है। यूं कहते हैं कि भ्रमित मानव में इच्छा ईर्ष्णा एक ही है। नहीं, ईर्ष्णा शब्द ही नहीं बैठेगा उनके लिए, वो ऐसे बैठेगा नहीं, ईर्ष्णा नहीं कहेंगे फिर उनको, उसको भ्रमित इच्छा ही कहना पड़ेगा। परंपरा ने तो कहा ना भी कि लोकेशना वित्तेषणा पुत्तेषणा होती है। हाँ वही वो तो वही परंपरा ने क्या कहा, परंपरा क्लियर नहीं हो पाई, वो भ्रमित वाले को ही पकड़ पाई, इसलिए उसने बोला कि ये गलत है ना, धन की इच्छा, यश की इच्छा, क्योंकि यश को वो ठीक से नहीं प्लेस कर पा रहे हैं। तो नागराज जी ने यश को दो ढंग से पहचाना है ना, धन को दो अर्थ में पहचाना। एक भ्रमित व्यक्ति जब धन चाहता है तो ऐशो आराम के लिए चाहता है, और जब जागृत व्यक्ति धन चाहता है तो व्यवस्था के लिए चाहता है। तो उन्होंने माने बेसिकली चेतना के स्तर से ही अपने टूल्स का उपयोग है ना, जैसे हम भी अब जो भी अध्ययनरत होते हुए जो जागृति के पथ पे चलते हैं, तो अपने पास भी तो भाई बोलने के लिए तो वो टंग तो सेम ही है, मुंह भी वही है, लेकिन अब हम जो शब्दों का चयन करते हैं है ना, तो किस अर्थ में कर रहे हैं, या आंख पढ़ने की ताकत अपनी वही है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, तो अब हम दूसरे तरह के शास्त्रों को पढ़ने लग गए। हम इन्हीं आशा विचार इच्छा से हम है ना दूसरे तरह की चीजों को पढ़ सकते हैं, दूसरी किताबें। तो टूल्स में प्रॉब्लम नहीं है, नागराज जी कह रहे हैं ना। तो प्रॉब्लम क्या है, भ्रम और जागृति की है मानव में। तो उसके बाद जब जागृत हो जाएगा तब भी वो बोलेगा ही, है ना, बातचीत ही करेगा, खाना ही खाएगा, घर बनाएगा, कपड़े पहनेगा, लेकिन इस सब में पूरे में एक है ना डिजाइन बदल जाएगा। तो उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि चेतना प्रधान वस्तु है, और उसके पहले जो इच्छाएं थी, तो परंपरा ने इस बात को पता नहीं कैसे मिस हुआ कि धन का सदुपयोग भी हो सकता है, धन का दुरुपयोग ही होगा ऐसा मानना जरूरी नहीं है। तो धन अपने आप में बुराई है ऐसा पकड़ में आ गया परंपरा को, शरीर अपने आप में समस्या है तो उसको फिर तपाना है, इस तरह का चल गया एक तरह से काम। माने जैसे वो यूं कहें कि फ्राइड ने जो गलत लोगों का अध्ययन कर लिया है ना, और कहा कि एक है ना, तो ऐसे ही मुझे लगता है कि अध्यात्म ने भी जो लोगों का अध्ययन किया, अधिक पैसे वालों का, तो उनको लगा ज्यादा पैसे ज्यादा दुरुपयोग। ये बात को नहीं पकड़ में आया कि पैसे का, धन का सदुपयोग भी संभव है, जनबल को सही अर्थ में भी यूज कर सकते हैं, ऐसा लगता है। मैं क्या धीमे धीमे बैठा पाता हूँ मन में पुरानी मान्यताओं की जगह जाननेताओं को, तो मैं इसको यूं मोटा मोटा तौर पे ही मान लूं कि भ्रमित मानव के लिए परंपरा ने इच्छा ईर्ष्णा को एक ही माना है, इसलिए सबसे मुक्ति चाहिए, इच्छा भी मुक्ति, ईर्ष्णा मुक्ति भी चाहिए। आदि नागराज ने कहा भी कि आदमी जागृत होने के बाद भी मानवीय विषय में, अति मानवीय विषय में उन्हें रखा इसको, ईर्ष्णाओं को, और मानव पद पे आने के बाद भी तीनों ईर्ष्णा रहेगी और वो सदुपयोग के लिए रहेगी। ये इतनी बारीक बात है कि वास्तव में जैसे मैं अपने में देखूं तो ये तो कामना रहती है कि यार लोग मुझे समझदार तो माने, यार मैं जब स्वार्थ नहीं रख रहा हूं तो समझदार तो माने, ये कामना अंदर तो रहती है जो मैं अंदर से गहराई से सोचा है इस पे। एक मिनट, साधन भैया का फोन था, 7 से 8 मीटिंग गुजरात टीम के साथ चलती है। हाँ वो चल रही जूम मीटिंग ना, बढ़िया। साधन भैया नमस्कार बोल रहे हैं भैया। नमस्ते भैया, सभी को हाँ नमस्ते। नमस्कारम। बस हमने सोचा कि इनको चाय के लिए आमंत्रित करें, तो ये बिजी थे क्लास में, तो ठीक है 13-14 लोग जुड़ते हैं। हाँ सुनील अग्रवाल भाई को जानते बिल्कुल हैं? यार, हाँ, मैं भी तो एक बार इसमें आया था। हाँ बढ़िया, बिल्कुल। हाँ ठीक है भैया, बस। हाँ जी। तो मानव पद में आने के बाद भी ये तीनों ईर्ष्णाएं रहेगी और ये सदुपयोग के लिए रहेगी। ये वो आदरणीय नागराज जी पकड़ पाए कि भाई लोकेशना गलत नहीं है। हाँ ये जो मुद्दा है ना, देखो क्या हुआ,
मुझे लगता है उसका कारण क्या है, जो अपन पहले भी बात किए, तो नागराज जी ये देख रहे हैं कि व्यवस्था लक्ष्य है ना, जबकि जो अध्यात्मवादी विचार है उसमें मोक्ष लक्ष्य है, व्यवस्था लक्ष्य ही नहीं है। तो व्यवस्था जब तक लक्ष्य नहीं होगा तब तक धन बल समस्या है ना। जन बल क्यों चाहिए? मोक्ष के लिए तो जन बल नहीं चाहिए ना, जो परंपरागत मोक्ष है, इसलिए वहां से आ रहा है वो, मुझे लगता है तो वो उसको नहीं स्वीकार पा रहे हैं। यदि आपको व्यवस्था कर लक्ष्य है तो धन बल सहयोगी काम है ना, जनबल जरूरत है, यश की जरूरत है। तो एक्चुअली लक्ष्य भेद से ही मामला बदल रहा है। तो जो नागराज जी जब देख रहे हैं कि यार मानव लक्ष्य जो है सिर्फ मोक्ष नहीं है ना, मानव लक्ष्य जो है फाइनली यदि देखेंगे तो मानव लक्ष्य प्रधान रूप में जो है वो परंपरा का स्थापना है। तो उसमें जन भी लगेगा, धन भी लगेगा, यश भी लगेगा। इसीलिए वो जन धन और यश जो है वो व्यवस्था के अर्थ में रीडिफाइन हो पाया। नहीं तो परम आज भी यदि आपका लक्ष्य, यदि अभी भी आप सोचो ना कि आपको तो अपना मोक्ष चाहिए है ना, मतलब समस्याओं से मुक्ति जिसको बोलेंगे, तो फिर आपको, आपके लिए पैसा समस्या ही होगा। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ये परंपरा ने मोक्ष को लक्ष्य बताया और आदर नागराज जी ने सबका मोक्ष हो जाए, सभी भ्रम मुक्त हो जाए, धरती स्वर्ग हो जाए, इसको वो कर रहे हैं। परंपरा तो बिल्कुल माने है ना, परंपरागत जो मोक्ष है और जो जिसको उन्होंने फिर अस्तित्वहीन मोक्ष बोला, और जो अभी अपन जिसको माने जो स्वर्ग, धरती स्वर्ग हो जाए, ये मानव लक्ष्य है। इस भेद से फिर चीजें रीडिफाइन हो गई। तो ये वहां तो ब्रह्मचर्य परंपरा करना ने पड़ेगा ना, यहाँ पे मैरिज अलाउड हो जाएगी, वहां पे वसुदेव ब्रह्मचर्य कुटुंबकम की बात करना तो करी परंपरा ने, तो फिर उन्होंने सबके मोक्ष की बात क्यों नहीं करी? ना, वहां सबको मोक्ष हो भी नहीं सकता ना, बिरले लोगों को मोक्ष होना है। अच्छा, वो सात्विक राजसिक और तामसिक वाला चक्कर रहा, हाँ, वहां सबको तीन नहीं हो प्रवृत्ति सकता के लोग हैं मोक्ष। तो वो नहीं हो पाएगा तामसिक का। ना ना, सबको कैसे होगा? ओके ओके, हाँ तो खैर जमीन आसमान का फर्क है वैसे तो, बिल्कुल। देखने में छोटा दिखता है, बाकी गहराई में जाए तो फर्क बहुत है। तो और ये बात तो जबरदस्त पकड़ी भी उनकी, जागृति के बाद भी ऐशनाएं रहेगी, वो ऐशनाएं गलत नहीं है। ये तो बहुत बारीक बात है जो आदि नागराज जी पकड़ पाए। बिल्कुल, ऐशनाओं का तो बहुत रोल है भाई, इंपॉर्टेंस है। नहीं तो व्यवस्था ही कैसे बनेगी धन के बिना, जन के बिना, यश के बिना। तो भैया ये दिव्य मानव पद में ये नहीं रहती है ना, ये भी? हाँ, अब बात आई दिव्य मानव पद की, है ना। तो यही मैं कह रहा था कि वो ट्रांसफर हो जाती है, माने धन बल जो है वो दूसरे उसको कर सकते हैं, तो अपन अपन करते ही हैं। जैसे हम एक उम्र के बाद बच्चों को हैंड ओवर कर देते ना अपना कार्यक्रम, वो वाला डिजाइन है वो। तो धन बल, जन बल और यश बल का से मुक्ति का मतलब तृप्ति हो जाती है कि अब बच्चे इस काम को करने लग गए व्यवस्था की स्थापना में, उस अर्थ में वो डिजाइन है। तो उस अर्थ में मुक्ति हो रही है उससे, माने छोड़ना नहीं है उसको, वो भी करते हैं, उस अर्थ में दिव्य पद है वो कि अब उसकी कामना, क्योंकि परंपरा ने, दूसरे लोगों ने उसको स्वीकार लिया, उसको करने लग गए, इस अर्थ में अपन मुक्त हो गए उससे। तो भैया यश का ट्रांसफर है। परंपरा भी ये कहती है कि छोड़ना नहीं है, छूट जाता है। आप किसी स्थिति में होते हैं ना, तो हाँ, वो ये चीज ठीक है, छूट जाती है। तो बिल्कुल ठीक है। वही बात ये यहाँ पे भी है कि भाई नहीं आप यहाँ, जैसे नहीं यहाँ पे, दिव्य यहाँ पे पद में थोड़ा, आते हैं तो ये सारी नहीं नहीं चीजें। जी नहीं, थोड़ा अंतर है इसमें। जो दिव्य पद है वो देव भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
कल्पना के बाद आप अब दूसरे भैया आवाज कट रही है। लोग भैया आवाज नहीं आ रही बीच में। मानने लगे इसलिए आप फ्री हो गए। अच्छा एक मिनट, वो मैं वॉक करते हुए। हेलो अभी आ रही? हेलो हेलो अभी, हेलो अभी आवाज आई? हाँ हाँ हाँ। अब आ रही है भैया। हाँ अभी आ रही भैया आवाज? हाँ भैया अब आ रही है। हेलो एससीएम रीपा आजकल सुबह नहीं आ रही है 6 से 7, जल्दी उठा करें। अजय भाई तो चाय के लिए गए, देखो अब एससीएम रीपा को जन संवाद संवाद का कुछ रखे मुद्दा। हेलो अभी आवाज आ रही भैया? हाँ भैया आ रही है। अब आ रही है। भैया हाँ वो, हाँ जी मतलब इसी का एक आगे का एक क्वेश्चन ऐसे ध्यान में पड़ रहा है। जैसे मतलब एक ये जो देश एक मिनट दीदी, वो बात पूरी नहीं हो पाई। भैया कुछ कह रहे थे और आवाज चली गई थी। तो भैया वो बात वो वापिस आप थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दें भैया। हाँ, तो देखिए जो दिव्य पद है और परंपरा में जो छूटना और छोड़ने की बात है, ये बात तो ठीक ही है कि देखिए छोड़ने से तो छूटती नहीं है चीजें, छूटने से छूट जाती हैं, मतलब स्वयं स्फूर्त प्रक्रिया है वो। तो जैसे अब एक मोटा उदाहरण लें अपन कि हमारा बच्चा है ना, तो बच्चा स्वावलंबी हो जाए, संस्कारी हो जाए, ये माता पिता की अपेक्षा है और उनका दायित्व भी है ना। तो अब हम बच्चे की जिम्मेदारी से कब मुक्त होंगे, कब छूट जाएंगे उस जिम्मेदारी से, है ना। तो पिताजी को जिस दिन ये भरोसा हो जाता है माता पिता को कि अब ये बच्चा संस्कारी हो गया और संस्कार के साथ साथ स्वावलंबी भी हो गया, अर्थात अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इसमें स्किल्स आ गई, है ना। उस समय अपने आप ही माता पिता, है ना, उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। क्यों हो गए? क्योंकि बच्चा उस जिम्मेदारी से युक्त हो गया, इसलिए मुक्त हो गए, है ना। तो ये डिफरेंस है। परंपरा में मुक्त कैसे होना है, यदि अपन बोले, ऐसा सभी परंपरा ऐसा नहीं कह रही होगी, उसमें मुक्त का क्या है कि यार छोड़ो ना भाई, वो अपने हिसाब से करेगा, आप अपना सोचो भाई, आप अपना कल्याण की बात करो, है ना। वो अपने कर्मों का फल भोगेगा, उसका जो होगा सो देखेगा, आप काहे को उसमें चिंता कर रहे हो। तो वो वहां उस अर्थ में उससे जिम्मेदारी से मुक्त होने को कह रहा है। जबकि अब जो दर्शन ये कह रहा है कि उसको जिम्मेदार बना दिया, इसलिए आप जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। तो यहाँ पे जो ऐसा मुक्ति है, इस उन व्यवस्था को संभालने के लिए लोग तैयार हो गए और आपका भरोसा आ गया, इसलिए आप उससे मुक्त हो गए। मतलब अब आपको स्पष्ट हो गया भाई, चलता रहेगा काम। ये अंतर है, यदि एक मैं क्लियर कर पाया। अगली अगली भैया अगली पीढ़ी को समझदार बनाना अपनी आवश्यकता हो गई, ऐसे ऐसे अपने हाँ दर्शन के अकॉर्डिंग समझे जी, तो ऐसे ही है भैया। तो माने हम जब मुक्त हो रहे हैं तो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अगली परंपरा, अगली पीढ़ी उसके लिए तैयार हो गई। ये क्लियर हुआ क्या कुंज बिहारी भाई? जी थोड़ा अभी भी मुझे तो मतलब जैसे ये कहते हैं ना कि भाई, जैसे बाबा जी ने भी कई बार कहा कि जैसे पत्ता पक जाता है या फल पक जाता है तो पेड़ से टपक जाता है, वो जी छूटना है। जी तो क्या ये इसमें दिव्य पद में ऐसा नहीं है कि मतलब
अपने आप छूट जाता होगा ऐसा? नहीं, अपने आप ही छूटेगा, लेकिन उसका प्रक्रिया जो पत्ता का जो पकना है, जैसे जी आपका बेटा है मान लो, है ना, जी जी भैया। अब आप उसकी जिम्मेदारी से कैसे मुक्त होंगे? कब पकेगा वो पत्ता? जिस दिन आपको ये भरोसा आ गया कि ये जिम्मेदार हो गया, सही है। तभी तो आप छूट अपने आप ही छूटेगा वो। हाँ, मतलब ये भरोसा आ जाए कि भाई अब ये सेल्फ सस्टेंड हो जाएगा हाँ, मतलब देखो संस्कार हमने के रूप में और स्वावलंबन स्वावलंबन, के रूप में। है ना, तो जो 6 सद्गुण से संपन्न हो गया, प्रतिभा व्यक्तित्व का हमने बच्चे में विकास देख लिया, वो श्रेष्ठता का सम्मान कर पाता है, स्वयं के प्रति विश्वस्त हो गया, है ना, और स्वावलंबी और सामाजिक हो गया व्यवहार में, तो एक तरीका है, तो इसको कह रहे हैं पत्ता पक गया पिताजी में, है ना, माने वो जो रीडिंग आई उसमें बच्चे के प्रति, उससे जो आश्वस्ति आई, उस आश्वस्ति के फलस्वरूप अब बच्चे की चिंता करने से मुक्त हो गए। एक दूसरा तरीका है कि कोई बोलेगा, अरे कुंज बिहारी जी भाई क्या करते हो यार, बच्चा 25 साल का हो गया अभी भी सोचते हो, ये बिना पके छोड़ने की बात हो गई, इससे होगा नहीं, ये कह रहे हैं। तो दोनों में ये अंतर है। जी भैया, अब क्लियर हुआ थोड़ा भैया। है ना, जी तो जी उम्र से हो गई, इसलिए छोड़ दो करने को जो परंपरा कह रही है ना, कि भैया अब तो चिंता करना छोड़ दो, लेकिन छोड़े कैसे? संस्कारी हुआ नहीं तो छूटेगा कैसे वो? तो फिर पिताजी जब 80 साल के हो जाते हैं, बच्चा 60 साल का हो जाता, तो भी उनको चिंता लगी रहती है, मैं मर जाऊंगा तो इसका क्या होगा, क्योंकि उसमें वो योग्यता अर्जन नहीं हो पाई, है ना, तो पक नहीं रहा है पत्ता। तो नागराज जी भी इसलिए कह रहे हैं कि देखो मैं दिव्यता को प्रमाणित ही नहीं कर पाया, क्योंकि उनके रहते ये आश्वस्ति नहीं हो पाई कि लोग यश बल से खड़े हो गए, है ना, जनबल के साथ खड़े हो गए, धनबल के साथ खड़े हो गए, है ना, तो उनको मानव पद वाला काम करना पड़ा, करते रहे, मतलब मानव और देव मानव पद तक का। क्यों? क्योंकि वो जो अगली पीढ़ी उसको धारक भाग नहीं बन पाई, है ना, तो इसलिए दिव्यता का प्रमाण नहीं दे पाए। तो वो करना पड़ेगा आपको, मतलब आपको बच्चे का ध्यान रखना ही पड़ेगा, 60 साल का हो जाए तो भी। और भैया इससे तो मतलब हमारी जिम्मेदारियां काफी बढ़ गई है। बाबा हाँ जी भैया, तो बाबा जी को तो देवी पद तो दिलाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, तो नहीं तो उनको दोबारा शरीर लेना पड़ेगा ना भाई, फिर से काम करना पड़ेगा, जी जी भैया, जी भैया। जब तक होता नहीं है डिजाइन पूरा, या यूं कहना पड़ेगा कि अनुसंधान ही नहीं हुआ। हाँ, तो हमारा समझदार होना तो मतलब बहुत आवश्यक ही हो गया है। बिल्कुल, तो हम सोचे कि हम अपने बच्चों से मुक्त हो जाएंगे, जैसे मेरा बच्चा मान लो नौकरी लग गई, अब जब तक उसमें संस्कार नहीं आता है, और जो स्वावलंबन, नौकरी तो स्वावलंबन नहीं है, तो जब तक हमारी ये चलेगी ना पीड़ा, उससे तो नहीं तो कैसे चलेंगे आप? भैया हाँ जी, भैया इसमें ऐसे भी अपन देख सकते हैं कि जैसे बच्चा संस्कारी हो गया लेकिन अपने को विश्वास नहीं हो, ये भी तो कई बार होता है ना, जैसे पिता को नहीं विश्वास नहीं हो अपने आप पे, ऐसे स्वयं पे कैसे होगा? विश्वास। ऐसा कैसे होगा? इसका तो मतलब फिर पिताजी बच्चे को संस्कारित करेगा ना, बच्चा पिताजी को संस्कारित करेगा फिर, क्योंकि फिर तो पिताजी का आकलन ठीक नहीं है, तो हाँ, तो पिताजी मूल्यांकन भ्रमित नहीं है, कर पाता। फिर पिताजी भ्रमित है, बच्चा समझदार है, ऐसा जाएगा। हाँ बेटा, नमस्ते। हाँ हाँ, नहीं एक मीटिंग चल रही थी, बिल्कुल। ये तो चाय के बिना साथ क्या है? चीनी। हाँ, और उसके साथ नाश्ते में क्या है? अभी तो मैं चाय बस लाई अरे लेती हूँ नहीं अंदर बेटा, से। अदरवाइज अच्छा ठीक है बेटा, मैं नॉर्मली ये गर्म पानी गुनगुना है ना, नहीं ठंडा, मैं गुनगुना ठंडा पानी नहीं नहीं ले नहीं नहीं नहीं, कुछ मत लाओ, बस मैं आ रहा हूँ 5-10 मिनट में। मीठा लेते हैं ना चाय? हाँ मीठा लेता हूँ, मैं आ ही रहा हूँ बेटा, है ना, 8 बजे आ जाऊंगा। हाँ, नाश्ता 8 बजे है। हाँ बस 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 ठीक है बेटा, थैंक यू। हाँ भैया, तो फिर तो भैया पिताजी को ही समझदार होना पड़ेगा, तो बच्चा करेगा उनको समझदार, और क्या। तो आदर नागराज जी की दिव्यता प्रमाणित करने के लिए अगली बार कुंज बिहारी जी खांसी जुकाम से नहीं घबराएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप अभी तक वो वहीं अटके हुए हो। अरे नारगोल में आपको सबने याद किया, आप आए नहीं अब। नहीं तो अभी तो जीवन तो निरंतर है ना, अभी तो
बहुत सारे अवसर मिलेंगे, उनको अटेंड अगले करेंगे। अगले नारगोल में आएंगे भैया, अगले में फरवरी में आएंगे। 22 फरवरी। जी भैया, जी भैया। हाँ नहीं, उसके पहले वो जनवरी वाला पिकनिक भी तो है अपना। हाँ 14, 15, 16 सही बात है। एक बार पहले, अभी हम राजस्थान के उसमें बिजी हैं, इस बार उसकी तैयारी भी करेंगे कि उसमें अच्छा हो जाए सब। तो बिल्कुल ठीक है। तो अभी वो अपने ज्योति बहन कुछ पूछना चाह रही थी। तो आप बिल्कुल जी ज्योति बहन। हाँ भैया, इसी से रिलेटेड था। जैसे जो मानव पद में आ गया है, जिसको अनुभव हो गया, तो कंपलसरी है कि उसको ये तीनों ऐष्णाएं होंगी ही, या हम ऐष्णाओं को जिसके पास है उसको जस्टिफाई करने के लिए ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, सब में रहेगी ना। देखिए उसका कारण क्या है, ये जो परंपरा है ब्रह्मचारी परंपरा नहीं है, एक गृहस्थ परंपरा है प्रधान रूप में, है ना। माने इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मचारी होना में कोई समस्या है, तो प्रधान रूप में रहेगा। तो देखिए जब आप घर में खाना खाना ही होगा, तो या तो भिक्षा मांग के खाएं या उत्पादन करके खाएं, ये मुद्दा रहेगा। तो धन की आवश्यकता तो है ही, हर व्यक्ति को है ना। तो धन बल तो चाहिए। जैसे एक तो स्वावलंबन वाली बात की जा रही है, बेसिक स्वावलंबन, है ना। और ऐष्णा से तो भैया ये साउंड, ऐष्णा शब्द ही ये साउंड करता है कि जितना है उससे ज्यादा होगा और फिर हम उसका सदुपयोग करेंगे। बिल्कुल। तो मेरा ये क्वेश्चन इसलिए आ रहा है कि जैसे मुझे, जैसे अभी भी कोई ऐसा मतलब वो लोभ वाला नहीं रहा, है ना। मतलब कभी भी नहीं रहा। मतलब मेरे को सैलरी भी बहुत बार ऐसा लगता है कि ज्यादा है, तो मैं मतलब अगर मान लो मैं उस स्थिति में पहुंचती हूँ, मतलब मेरे जैसा कोई व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा धन से बहुत ज्यादा आग्रह नहीं है धन का, तो उस वो तब फिर वो कोई ऐसी कोशिश करेगा कि वो धन कमाए या क्योंकि उस दुरुपयोग के लिए दे पाए, वो वहां क्या होगा? नहीं, एक बार फिर से बोलिए, थोड़ा मिस हो गया। हाँ मतलब भैया जिसको अभी भी धन का मतलब भ्रमित स्थिति में भी ये स्थिति है कि धन का कोई मतलब वित्तेषणा नहीं है, मतलब धन संग्रह की कोई प्रवृत्ति नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है। देखो देखो इसको पकड़ो अच्छे से। आपकी सैलरी अभी ज्यादा आती है आपकी आवश्यकता से, नहीं ज्यादा आती, लेकिन उसका जी भैया उसका करते क्या है भैया? करती मतलब मेरा, मैं ऐसे समझना चाह रही नहीं, उसी में बात कर रहा हूँ, उसी समझने के लिए बात कर रहा हूँ। जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरी सैलरी भी ज्यादा आती रही, ठीक है भैया, अपनी आवश्यकता से, तो किया क्या मैंने? संग्रह। सदुपयोग थोड़ी किया। संग्रह सदुपयोग नहीं है, ठीक है भैया, है ना। तो क्या किया? प्लॉट खरीद लिया, गोल्ड खरीद लिया, स्टॉक में लगा दिया। तो संग्रह तो सदुपयोग थोड़ी हुआ। तो हम भाषा में मैं बोलता हूँ मेरे पास आवश्यकता से अधिक है, ये भाषा है ना। एक्चुअली तो भूतकाल की चिंता के आधार पे इकट्ठा कर रहा हूँ, तो दुरुपयोग ही कर रहा हूँ। इकट्ठा हाँ, दुरुपयोग ऐसे अगर देखें तो दुरुपयोग कर रहे हैं या मतलब सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, सामान लें, वही दुरुपयोग है। यहाँ पे उसको एक स्थिति आएगी तो हम सदुपयोग कर लेंगे। नहीं, उसको ठीक से रखना पड़ेगा। अपने लिए भी ये दुरुपयोग ही है। अच्छा ठीक है भैया, ये दुरुपयोग है। हाँ। अब मैं मतलब मैं ये स्थिति में बात कर रही हूँ कि मान लीजिए मुझे एक लेवल का अनुभव हो जाता है, एक लेवल का मतलब अनुभव हो जाता है, या मानव पद में आ जाती हूँ, तो क्या मुझे लगेगा कि ये सैलरी, तब ये नौकरी तो रहेगी नहीं, नौकरी या कुछ भी, हम स्वावलंबन के उस पे भी आ जाएंगे? नहीं, तब नहीं। मान लो कि आपके पास फिर अधिक आता है स्वावलंबन से, तो आप करेंगे क्या उस अधिक का? हाँ, तो उसका अधिक का हम सदुपयोग करेंगे, लेकिन उस समय क्योंकि वो ऐषणा है, मतलब ऐषणा से ये मतलब निकलता है कि हम इसके लिए भी प्रयास करेंगे कि हमारे पास धन ज्यादा हो। तो क्या ऐसा भी कोई प्रयास जाएगा क्या? नहीं, धन ज्यादा हो माने ज्यादा हो का मतलब आवश्यकता से के लिए ही अर्जन होगा ना। आवश्यकता विहीन ज्यादा होगा तो सेंस नहीं बनेगा। मतलब धन के लिए कोई प्रयास तो नहीं होगा ना अलग से कि अब धन भी कमाना है क्योंकि जिसका सदुपयोग करना है। मतलब धन ऐसे कमाना है, धन कमाना अपनी आवश्यकताओं के लिए तो कमाना ही है, स्वावलंबन के लिए। अभी भी ऐसा ही है। अभी भी हम आवश्यकताओं, अभी हमारी आवश्यकता ही संग्रह की है, भय की, भय से है। सारा
मानव का सारा प्रयास तो किसी आवश्यकता पूर्ति के लिए ही होता है, आज भी। हाँ, लेकिन हम ऐसे डिजाइन में रह रहे हैं कि हमें करना पड़ रहा है वो, मतलब उस कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और उस समय क्या होगा, मतलब उस समय जो होगा एक्स्ट्रा होगा उसको तो हम सदुपयोग कर देंगे, जो मतलब सामान्य प्रयासों से, स्वावलंबन के सामान्य प्रयासों से जो एक्स्ट्रा आ रहा है। बट वित्तेषणा का कहीं भी ये मतलब तो नहीं ना कि हम और धन कमाने के लिए, ताकि हम और ज्यादा बड़े स्तर पे सदुपयोग कर सके, हम प्रयास करेंगे। मैं ये दो बातें भैया अलग अलग है, मतलब ये मैं इसको समझना चाह रही हूँ। नहीं, देखिए, अपन ऐसा सोच रहे हैं कि हम पहले पैसा कमाएंगे फिर व्यवस्था के लिए लगाएंगे, या व्यवस्था के लिए कमाएंगे, वो तो अपने को दिखेगा ना भाई। हाँ, मतलब मेरे को ये, क्योंकि एषणा शब्द है और एषणा से हमने एक पुरानी कंडीशनिंग है कि एषणा का मतलब तो गलत है, लोभ होता है। हाँ। तो मैं आज मुझे अभी जस्ट निकलना पड़ेगा, अपन इसको कल करें कंटिन्यू। हाँ बिल्कुल भैया, कोई दिक्कत है ना, नहीं। कल करते हैं। बढ़िया भैया, कल करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल। सभी को नमस्ते। बट इसको अच्छा कल से शुरू होगा। हाँ। कल तक दुरुपयोग कर सकते हैं, कल से सदुपयोग समझेंगे।